स्टार्ट हो गया। कल जो समझ में आया था ना प्रियांशु, कल सही से साउंड नहीं गया था, बीच में कट कट गया था। फिर देखे हो? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आज समझ में आएगा। आज क्वेश्चन बता रहे हैं तो कल का लेक्चर पक्का देख लेना, ठीक ना? कल वाला लेक्चर मैं बता रहा हूँ, आज का लेक्चर आज खत्म हो जाएगा, मेरे हिसाब से आज खत्म हो जाएगा। इधर देखो। हाँ, हाँ, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जो कल बीत गया, और परसों का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, टुडे, स्टरडे, और एक बार और लगाओ स्टरडे। 3 दिन का लेक्चर देखना, ठीक है ना? इसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बताया है हम, ये तीनों देख लेना, ठीक है? यानी कि लास्ट से 3 लेक्चर देख लेना कंफर्म, ज्योमेट्री में जाकर सेक्शन में। भाई पानी ला दो पीने के लिए। आज हम दिन भर कुछ खाए नहीं है, वही जीभ पे चलते हैं कि फिर खाएंगे तो कुछ हो जाएगा। और सो रहे हैं तो दिन भर आज आराम से, जस्ट उठ कर रहे हैं। जब तुम्हें किया था ना मैसेज कि वही क्या बोलते हैं, क्लास रख लीजिए, सर को हम किए मैसेज, उसका टाइमिंग रख दीजिए। एक नहीं, हम 2 से बोले थे, 2 से 4, फिर सो तो गए हम। देख रहे हैं उठ कर 1:30 में लगा दिए थे। कोई बात नहीं। बहुत दिक्कत कर रहा है, लेकिन आज सोचते कि आज क्लास लेंगे नहीं, केवल पीडीएफ भेज देंगे। तो ले रहे हैं आज। आज ट्यूशन कौन बनाना है वो बताना है। कहाँ तक वो कल समझ में आया था ना? तो कल के, हाँ रख दो उसको। साउंड जा रहा है ना? देखो कल एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कल वाला केवल बस 5 मिनट में। कल एक स्क्वायर था, एबीसीडी था, स्क्वायर था कल, उसको सोल्व किया था ना, कितना आंसर आया था? कल लास्ट वाला सोल्व किया था ना? और जो ऑनलाइन वाले हैं सोल्व करने के बाद कितना आंसर आया था? कितना आया था बताओ? सोल्व खुद से कर लेना, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना कि सोल्व भी याद में करवाएगा। सोल्व टू कितना, 2/√3 और ए। हाँ तो कल उसका इतना आंसर आएगा, ठीक है ना? जो लाइन वाले हैं देख लें, कल सोल्व करने के बाद में लास्ट में बस केवल डॉट करना था और फिर बटा में भाग देना था, मैग्नीट्यूड से ही सोल्व करना था। इतना आंसर आएगा, सोल्व कर लेना, बाकी सब काम हो गया। तो इसमें कल क्या था? वही देखो, कल क्या था? कल एबीसीडी का स्क्वायर था, इसको फोल्ड किए थे डायगोनल के अलोंग, जैसे कि इसके ऊपर मतलब 90 डिग्री बन जा रहा हो। फोल्ड करने के बाद में मेरा डी वर्टेक्स प्लेन को छोड़ दे रहा था, वो आउटर फ्रॉम प्लेन आ जा रहा था, आउटर सर्फेसिंग ना, आउटर फ्रॉम प्लेन आ जा रहा था वो। और सी वहीं था, बी भी वहीं था, ए भी वहीं था। जब इसको फोल्ड किए ऐसे, मान लो डी डी कहीं यहाँ आ गया, तो यहाँ से लेकर सी तक ऐसे एक बन गया लाइन ना, तो सी डी के बीच में और ए बी के बीच में हमको निकालना था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका इक्वेशन तो आ गया था, पास कर रहा था ओरिजिन से 0 0 0 0 से, और ये कितना था, √2a और 0 0, यही था ना नितिन? ई कोऑर्डिनेट यही था। इसका इक्वेशन लिख लिए पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट से, जो बताया था R = A+μ टाइम्स लेमडा टाइम टी टाइम जो भी अभी माइनस है। इसका यहाँ से इक्वेशन आ गया था। और चूंकि हमको सी भी पता था, सी कितना था, √2a, काय की वाला मेरा √2a, ये √2a, √2a और √2a और 0। सी पता था, सी में कुछ छेड़खानी हुआ नहीं था, सी वहीं के वहीं था। डी के रूट कर यहाँ से यहाँ आ गया, प्लेन छोड़ दिया था वो। डी का कोऑर्डिनेट फिर मेरा कितना गया था, √2a/2, √2a/2 और ए, क्योंकि मेरा ए में वो ट्रेवल किया था जेड एक्सिस में, ए डिस्टेंस यही था मेरा ए। ये मेरा ए था, ये भी मेरा ए था, ये भी ए था, ये भी, क्योंकि पूरा 2a था। डी का मेरा आ गया था √2a/2 और √2a/2, ए आ गया था। सी भी पता है, डी भी पता है, एक इसका इक्वेशन निकालो वही ए वाला से। अब तुम इससे पास कराओ, इससे पास कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मैंने उससे पास कराओ और पैरेलल कर दो, इसका माइनस फैक्टर आ जाएगा, इसका इक्वेशन लिखो। और फिर होता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या होता है, A2 - A1 - A2 और डॉट B1 × B2 और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 × B2, ये फार्मूला लगा और सोल्व करना था, इतना आंसर आया था। यही करना था, ठीक है ना?
अब इसको कई लोग कई मेथड से बताते हैं, जैसे तुमको समझ में आए उससे बनाना, कोई दिक्कत नहीं। आज बताओ, आज कौन सा क्वेश्चन करवाना था, चलो बोलो। अब आज मेरा लास्ट लेक्चर हो सकता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का मतलब वही प्लेन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, आज शायद खत्म हो जाएगा, खत्म कल ही होता है, लेकिन कल हो नहीं पाया समझाने के चक्कर में। बताओ क्वेश्चन अगला। यूजिंग वेक्टर टेक्निक देखना, फिर साउंड जा रहा है ना। हेलो। हाँ। यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या चीज, प्लेन विच बाइसेक्ट द, यही क्वेश्चन में है, बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस, यही है ना, एंड माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6z। और कुछ यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन पाई 1 एंड पाई 2। प्लेन दिया है, इसके लिए पहले से बताना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। पता नहीं तू, कल वही बोल रहे हैं, कल कल वो छूटा था, यही बोला बाइसेक्टर प्लेन का कॉन्सेप्ट। बाकी सब बता दें केवल तो क्या आज भी है? चलो आज बता दे रहा हूँ ये भी। अब लेक्चर टाइम टाइम अभी है ना, कितना हो रहा है टाइम, 2 बज रहा है, 4:30 तक क्लास लेंगे हम। बहुत टाइम है, इतना में तो फिर से पूरा ज्योमेट्री पढ़ा देंगे। चार, हाँ, -3x प्लस 2y माइनस, इसमें कुछ देखो, पहले इसका कंसेप्ट लिख लो एक, कैसे बनता है, तब बनेगा ये वाला। हमको लगा ये वाला पूछेगा नहीं, तो छोड़ दिए थे, लेकिन बता दे रहे हैं अब। बस केवल यही टॉपिक था जो छूटा था मेरे से, बाकी सब प्लेन क्वेश्चन हो गया, बाकी सब टॉपिक मेरे से हो गया, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये भी बता ही दे रहे हैं। इसको बॉक्स बना कर लिख लो इसी के नीचे, ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है ना। ठीक है प्रियांशु। लाइन बार ऐसे इसमें लिख लो नीचे, ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। बाइसेक्टर प्लेन, बाइसेक्टर प्लेन, इसका इक्वेशन कैसे लिख ले, आज वो आया नहीं शक्तिमान, लैब में है क्या। हाँ, आ रहा होगा, वही सब क्वेश्चनवा बोला है बताने, दूर से आता है, दिल्ली से आता है, दिल्ली किधर, कटरा तरफ, रंग तक पैदल आता है, अच्छा हाँ हाँ याद आया मेरे को, एक बार मेरे साथ जा रहा तो ट्रैफिक तक साथ में गया था, ट्रैफिक तक साथ साथ में गया था, ट्रैफिक तक नहीं, जहाज चौराहा तक गया था साथ में, फिर वहाँ से उधर लेफ्ट हो गया था शायद, बहुत बहुत पहले गया था, फर्स्ट ईयर में थे, नहीं मतलब स्टार्टिंग में। देख लो, इसका सॉल्यूशन नहीं है ये वाला, इसमें कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसके बाद सॉल्यूशन कराऊंगा। ये क्वेश्चन नहीं लिखोगे पहले, यही वाला लिख लेंगे, -8 = 0, तुम लोग तो बोले हो। देखो इसमें बेसिकली करना क्या है ना, दो प्लेन देते गाओ जो कि मेरा इंटरसेक्टिंग होगा, पहली बात, मान लो कट बने करा तो कहाँ से एंगल बने, ठीक है, फिर आंसर समझना इसको, प्लेन तो बन रहा है, लग रहा है कि
किसको? कहाँ चोट लग गया? कैसे? अभी कोचिंग में? हाँ। रूम छोटा का चोट लग गया? सीढ़िया में चोट लग गया? काम से आना था यार, काहे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हो इतना जल्दी में, क्या है कि नहीं है? बाद में पढ़ेंगे अपना। पहले ठीक तो रहो, है कि नहीं? इतना तो यकीन रखो, हम हमेशा लेट से ही आएंगे। मेरा 1:30 से अगर है ना, तो हम 1:30 से कभी आ ही नहीं सकते हैं, कुछ भी हो जाए। एक मिनिमम आ सकते हैं, मतलब 1:40 तक, 45 तक, मैक्सिमम तो 2-3 बज जाएगा आते आते। हम खुद उठे थे, करीब उठे हम वही 1:15-16 के आसपास में। और फिर 5 मिनट क्या क्या करें क्या नहीं करें, फिर फिर आराम से है। कौन है 1:30 में एकदम क्लास है जाना है भाई, पहले जिंदा तो रहे तब ना पढ़ाएंगे। ठीक है। इसको एक और प्लान बनाओ। तो थोड़ा कट कर दो ऐसे। प्लेन है, थोड़ा इसको फीलिंग करना। प्लेन बना रहा हूँ लेकिन बन रहा है कुछ और। दिखना चाहिए प्लेन दो है, कट कर रहा होगा वो, फिगर तो है ही। अच्छा इसमें देखो, प्लेन इंटरसेक्ट कराने के यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? दो एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तुम क्या बोले हो? चार एंगल? चार बना, लेकिन दो तो बराबर होगा ना, वर्टिकली अपोजिट से। इसमें कितने मेन एंगल बन रहे हैं मेरे? दो, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ठीक है ना? एक्यूट कौन सा है? एक्यूट मेरा ये वाला है। एक्यूट मेरा ये वाला है। अब ऑब्ट्यूज कौन सा है? बड़ा वाला है। तो थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि बड़ा दिखे हो। ठीक है ना? ये मेरा ऑब्ट्यूज है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। मान लो कहीं प्लेन, हम इसी इसको लिंक कर दे रहे हैं, लेकिन ये मेरा एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना? मेरा अलग थ्योरी है ये वाला, एक लिख लो। मेरा अलग थ्योरी है ये वाला। इसको हम लिंक करके इसे समझा रहे हैं। ये दो प्लेन दे देगा, इसका यहाँ पे बनेगा पहले एक्यूट एंगल और फिर बनेगा एब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल। यानी कि इसको, यानी कि प्लेन कहीं मेरा ऐसे पास कर रहा होगा जो इसको बाइसेक्ट कर दे रहा है। कौन कलर यूज कर रहे हैं फिर अंशु? ब्लैक? ब्लैक ब्लैक नहीं किए हैं ओ। ठीक है। एक प्लेन होगा जो, थोड़ा समझना इसको। क्वेश्चन लेने के लिए बोल। ठीक है। ये मेरा एक्यूट एंगल हो गया, देखो। कह रहा है कि तुम इसका इक्वेशन फाइंड करो जो कि इस एंगल को क्या कर दे रहा है? बाइसेक्ट कर दे रहा है, ठीक है ना? वही लिखा है। मान लो कभी पूछ देगा अगर कि फाइंड द बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी तो यहाँ से एंगल ऐसे बनेगा ना। ठीक है। देखो, वो दोनों, देखो पहला बात देखो, ये मेरा प्लेन पाई 1 दे देगा। ये मेरा प्लेन पाई 1 है और ये मेरा प्लेन पाई 2 है, जो कि मेरा दोनों गिवन रहेगा, ठीक है ना? दोनों गिवन रहेगा। अब यहाँ से दोनों के बीच में दो एंगल बन रहा है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अब एक्यूट को बाइसेक्ट करते हुए एक प्लेन बन जा रहा है, मतलब वही प्लेन इसको, यानी कि जो मेरा ब्लैक वाला प्लेन है ना, एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर दे रहा है वो। तो इसी का इक्वेशन पूछ रहा है वो। दूसरी बात कभी पूछ लेगा वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल प्लेन विच बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल, यानी किसको बाइसेक्ट करते हुए बताओ इसका क्या इक्वेशन होगा। मेरा रिक्वायर्ड क्या है? इसको बोल दो पाई 3 और इसको बोल दो पाई 4। तो क्या बोल दो? पाई 4। ये दोनों मेरा रिक्वायर्ड प्लेन का जो, इसका हमको इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना? ये कौन सा प्लेन है? रिक्वायर्ड प्लेन। इसका हमको इक्वेशन निकालना है। मान लो कभी ये दे देगा, कभी कभी ये पूछ लेगा, ठीक है ना? तो कोई किसी को दिक्कत तो इसमें करना है।
प्लेन पाई वन पाई टू दे देगा वो, प्लेन पाई वन वाइट वाला है, पाई टू लाल वाला है, पाई थ्री ब्लैक वाला है, लेकिन इसमें कुछ खास कंडीशंस जा रहा है वो, इस एंगल को क्या कर दे रहा है वो, बाइसेक्ट कर दे रहा है, और जो मेरा प्लेन पाई फोर है उसको भी बाइसेक्ट कर दे रहा है वो। इसका इक्वेशन पूछ रहा है वो, कभी कभी इसका भी पूछ लेगा, तो इसका कैसे लिख लेगा, वही लिखो अब इसका डायरेक्ट इसमें लिखो, ठीक है ना, फिगर इसके नीचे बनाना है, कंसेप्ट है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यार समझा इसमें क्या करना है, समझा क्या चाहिए। हाँ, यानी कि मेरा देखो कहीं एक एंगल बन रहा होगा ना, अब उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक प्लेन जाएगा, जो मेरा मान लो कहीं 30 होगा ना, 15-15 दिनों बाद देगा वो, तो इसका ही क्वेश्चन पूछ रहा है वो। दूसरी बात ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना, इसका भी प्लेन मान लो, इसका भी कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन, इसको बाइसेक्ट कर रहा हो तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना, प्लेन जो मेरा पाई फोर है। ये बता, इसमें कंसेप्ट आता है ओरिजिन का, आ गया, आओ भाई बैठो देखो जल्दी देखो, इधर समझ जाओ। अभी जो शुरू किए देखो, पता है शाश्वत, एक क्वेश्चन दिया है ना, वही फाइंड द वेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन, पहले समझ जाओ फिर लिख लेना, बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस। यानी कि देखो मेरा ये मेरा थ्योरी है, ठीक है ना, एक थ्योरी, मेरा थ्योरी बता रहे हैं इसका। एक प्लेन पाइमन है जो दे देगा वो, पाई टू प्लेन दे देगा वो, बचाओ। अब दोनों से मेरा एंगल बनेगा ना, मान लो पहला मेरा एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल, ये वाला दोनों प्लेन से, व्हाइट वाला से और इस लाल वाला से बन रहा है ना, ये मेरा एक्यूट एंगल है, ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है। अब एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक प्लेन जा रहा है, ये एंगल को क्या क्या कर दे रहा है, इसमें यहाँ पे लिख लो कि विच बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल। ये मेरा ऐसा प्लेन है ना जो बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल, बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल। ये क्या होगा, बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल, बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। मेरा प्लेन देखो, प्लेन पाई वन दे देगा वो क्वेश्चन में, पाई टू भी दे देगा वो, दो प्लेन दे देगा जो कि कहीं कट रहा होगा, जेन्युइन सी बात है। मान लो अगर दो एंगल बनेगा कटेगा, तो देखो मान लो अगर मेरा, समझो मेरा मान लो पहला प्लेन है, थोड़ा समझना, पहला प्लेन ये वाला है, दूसरा प्लेन ये वाला है। अब यहाँ पे देखो दो एंगल बन रहा है, पहला बन रहा है छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, इसको क्या बोलते हैं, छोटा वाला को एक्यूट एंगल, फिर इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक प्लेन जा रहा है, मान लो एक प्लेन है, तो ये एंगल को क्या कर दे रहा है, बाइसेक्ट, तो तुम ऐसे ना पास करोगे, इसका इक्वेशन पूछ रहा है वो। अब माना कभी कभी पूछेगा ना, वो बोल देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी तो मेरा एक एंगल है ना, ऑब्ट्यूज बड़ा वाला हो, अब इसको बाइसेक्ट करते हुए एक प्लेन जाएगा जो इसको आधा आधा में काट देगा एंगल को, उसका इक्वेशन पूछ रहा है। ज्यादा पूछता है इसका एक्यूट का, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यूजिंग वेक्टर टेक्निक फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द, देखो इधर, विच बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, वही बता रहे हैं थ्योरी इसका। एक क्वेश्चन अलग है अभी, इसका भी थ्योरी बता रहे हैं, इसका भी सॉल्यूशन नहीं है, वाला सॉल्यूशन बाद में करवाएंगे अभी, ठीक है। लिख लो अब लेट, अब कैसे निकलेगा, पता है यहाँ से कहा था कंसेप्ट ओरिजिन का, देखो लेट, टू गिवेन इंटरसेक्टिंग प्लेन बी, इंटरसेक्टिंग प्लेन बी, पाई वन को बोल दो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस c1 इक्वल टू 0, पाई टू को बोल दो
a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लेन दे देगा जनरल में, पाई वन प्लेन पाई टू। ठीक है, यहाँ तक लिखो जल्दी जल्दी। जल्दी बनाओ। वही देखो, पहला प्लेन पाई वन है, एक इसका सॉल्यूशन नहीं है वाला, ठीक है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसको बताने के लिए पहले ऐसे बताना पड़ेगा, इसलिए पहले बता रहे हैं वाला है। उसका सॉल्यूशन अभी नहीं है, उसको बाद में करवाएंगे, इसके बाद करवाएंगे। क्या हुआ, बोलो। बार हो गया, सीख लिया इतना, बस जाकर कुछ। क्या बात है? कार लेकर तो मन करो। क्या नहीं, हाँ वही तो बोल रहे हैं ना कब से, इसका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ये वाला, इसमें केवल दिया है एक्यूट एंगल का पूछ रहा है ना वो। लेकिन भाई तुमने कभी पूछा ऑब्ट्यूज का एक्यूट का, या फिर पूछा कि जब इसमें कहा था कंसेप्ट ओरिजिन कब, मैं वो भी बता रहा हूँ। इसका एक अलग थ्योरी लिखा, अलग थ्योरी है इसका, एक अलग थ्योरी है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन नहीं लिखे हैं वो छोड़ दें अभी हमको लगा कि चलो बाद में आएगा ये वाला अभी आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर लिख ले तो उसको बॉक्स बना कर ऐसे बंद कर लेना। समझा ना इसमें क्या करना है, लेट देन, क्योंकि उसमें कुछ करना है नहीं, दोनों प्लेन का इक्वेशन आराम से आ जाएगा, बस केवल डिफरेंस रहेगा प्लस माइनस का। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन, then the pair of equation, then the pair of equation of pair of equation of both bisector plane is given by। फिर आंसर इसमें कितने प्लेन बन रहे हैं एंगल को पकड़ करते हुए, दो, पाई थ्री और पाई फोर, वही लिखा है। देन द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ बोथ बाइसेक्टर प्लेन इज गिवन बाय। बहुत सिंपल है, बस कुछ करना है नहीं, बस इसमें केवल पहचानना है कब लेना है प्लस कब लेना है माइनस, बहुत सिंपल है। गिवन बाय a1x, दोनों प्लेन बनेगा इसी के सहारे, a1x प्लस b1y। जैसे कल बना था ना कि अगर प्लेन पास करता है लाइन पे इंटरसेक्शन घुमाने के बाद में उसको 90 डिग्री पर अल्फा डिग्री पे, तो वही ना करते थे लेमडा टाइम्स। इसमें से वही बनेगा, लेकिन इसमें कुछ भाग देना पड़ता है कांस्टेंट से। c1z प्लस d1 मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू है, ठीक रहना तो फिर इज इक्वल टू प्लस, छोड़ दो, प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 मैग्नीट्यूड ऑफ, सामने है ना, हाँ दो तीन वही ले लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, लिख लो पहले c2 स्क्वायर
ठीक है। देखो नितिन, तो वही लिखा है प्लेन, यहाँ तो हो गया तुम्हारा ना। देन द, अब देखो इसमें दो प्लेन बन रहा है ना, जिसका इक्वेशन फाइंड करना है, एक ब्लैक वाला और एक नीला वाला पीला वाला जो भी हो। देन द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ बोथ बाइसेक्टर प्लेन इज गिवन बाय दिस। कुछ करना है नहीं, इसका उठाओ, इसमें भाग दो तो इसका कॉफिशिएंट से, इसका उठाओ भाग दो इसका कॉफिशिएंट, पता लगा प्लस माइनस। अब कब लेना है प्लस माइनस, अभी बता रहे हैं वो। कौन वाला प्लस माइनस? हाँ। देन द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ बोथ बाइसेक्टर प्लेन, ये मेरा पहला प्लेन हुआ, दूसरा प्लेन हुआ, इसका इक्वेशन फाइंड करना है ना, इज गिवन बाई प्लस माइनस दिस। इसका प्लेन का उठाओ, बटा में भाग दो, इसका उठाओ, इसका भाग दो, यहीं से इसका इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस है ना, जब तुम उठाओगे प्लस ना तो कोई एक प्लेन आएगा, उठाओगे माइनस तो कोई कोई एक और प्लेन आएगा। अब कब उठाना है प्लस माइनस उसके हिसाब से बता रहे हैं वो। ठीक है ना। यहाँ पे दो प्लेन है ना, एक उठा प्लस एक उठा माइनस है, दो प्लेन यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे देखो दो प्लेन बन रहा है ना, एक उठा प्लस बनेगा अगला प्लेन मिलेगा, एक उठा माइनस बनेगा मिलेगा यहाँ से सेकंड प्लेन, और इन्हीं दोनों में से कोई प्लेन ये वाला होगा। अब कब कब कौन कौन होगा अभी बता रहे हैं वो। ठीक है, तो लिख लो। ठीक है, फिर आंसर लिख लिया तो दिक्कत, इसमें इसमें कितने प्लेन हैं, कौन कौन। पहले ये प्लस उठाओ एक प्लेन मिलेगा, और उठाओ माइनस दूसरा प्लेन मिलेगा। अब प्लस वाला कौन है माइनस वाला कौन है कैसे डिसाइड होगा वो वाला, अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना, वहां से है ना, कोई दिक्कत किसी को है? और क्या चीज, दूरी वाला सूत्र है ये वाला। हाँ होता है, दूरी ऐसे ही निकलता है प्लेन का, दूरी निकालने के लिए अति कार्टेशियन में, लेकिन यहाँ से प्लेन भी आ जाएगा। इसका प्रूफ होता है कि यही की मात्रा, लेकिन प्रूफ कुछ है नहीं सिलेबस में, तो फिर रहने दो, क्या फायदा प्रूफ बताकर, इसका जान लो कितना होता है, बाकी सब प्रूफ तो बता ही पहले का कैसे कैसे आता है। कमबैक आधा हो गया, देखो मेरा कमबैक हो गया। अब एक भी चल रहा है ना, कमबैक, ध्यान दो कमबैक करना। अभी होली था, होली बाद कमबैक होगा अब गर्मी आ गया, अब गर्मी बाद कमबैक हो, कमबैक होगा हमारे। अरे नहीं, एक ऐसे डिश में भी नहीं चल रहा है, पूरा कमबैक होला। कमबैक का लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। मेरा बेटा। अरे नहीं भाई। इफ वी टेक पॉजिटिव साइन, देन वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन विच कंटेन्स द ओरिजिन। पानी पी ले रहे हैं थोड़ा सा, बस लास्ट 2 मिनट। मेरा आज सिलेबस खत्म हो जाएगा, लास्ट रहेगा मेरा, आज लास्ट रहेगा। कभी फिर मिलेंगे फिर अगले चैनल पर, कभी अगर सेकेंड ईयर में। हम्म। second year। कौन वाला, ये वाला? हाँ ये होता है, ये वाला फॉर्मूला ही होता है, इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ उसको तुम लोग पढ़ना है नहीं, इतना जान लो कि का इक्वेशन होता है प्लेन का ऐसे, जो अगर करता है बाई सेक तो। इफ यू टेक द पॉजिटिव साइन देन यू ऑब्टेन। बाकी मेरा सब कुछ देखो, जो मेरा था मेरा में कोई कमी नहीं है, मेरा सब कुछ हो गया है ना, प्लेन अच्छा अच्छा लाइन था मेरा, कोई कसर नहीं छोड़े हैं।
इफ यू टेक द पॉजिटिव साइन देन यू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन। ओडी का सोल्व करवा, एक मैसेज भी क्या लड़का बोल रहा था ओडी के लिए कराने के लिए अनसोल्ड, लेकिन मैं क्या करूं भाई बताओ। क्या है? डिफेंस का पेपर है अभी, और आराम से भी सो रहे हैं, खाली हम रात को गए सो गए, यही चलते अभी उठे हैं, फिर सुबह में फिर सो गए। नहीं चलती थी ना, वही 4 से 6 तो तुम लोग ही पढ़ते थे, 4 से 7 या फिर 3 से 6। हम लोग आराम से घर पे मजा करते थे। देन वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन। बाइसेक्टर प्लेन, प्लेन छूट गया यहाँ पे, काटो मत, ऐसे लिख दो प्लेन बाइसेक्टर प्लेन विच कंटेन्स द ओरिजिन, विच कंटेन्स द ओरिजिन, तो इसको समझना, विच कंटेन्स द ओरिजिन एंड if we take the negative sign then we obtain the equation of bisector plane, equation of bisector plane which not contains the origin, which not contains the, इसका मतलब क्या बताते हैं, not contains the origin। देखो इसमें क्या मतलब लिखा है ना, इफ वी, ऐसे बताओ यहाँ पे हो गया ना, बस केवल इसको समझना है, बाकी सारा गेम इसमें ही है, इसको समझ जाओगे कब लेना प्लस माइनस अरिथमेटिक दिखेगा इसमें। देखो ऐसे ये बताओ, मान लो अगर कहीं मेरा, अभी तो थोड़ा भी भूल जाओ इस प्लेन को और इस प्लेन को, ठीक है ना, इसको अभी हटा दो आप माइंड से, इसको केवल अभी देखो व्हाइट वाला को और लाल वाला को, थोड़ा इमेजिन करना, कहीं मेरा ओरिजिन या तो इसमें होगा या तो कहीं मेरा ओरिजिन इसमें होगा, प्लेन का ओरिजिन, ओरिजिन 0 0 0 बोल रहा हूँ ओरिजिन, इसको यहाँ पे इसको ओरिजिन मत समझ लेना, यहाँ पे D1 D2 है ना, अगर पता है क्वेश्चन में दे देगा कि D1 D2 मेरा नन जीरो रहेगा, ठीक है ना, D1 D2 मेरा नन जीरो रहेगा, तो ये मेरा ओरिजिन नहीं ना है, ये वाला ओरिजिन नहीं है, मत समझना, क्योंकि D1 D2 मेरा नन जीरो रहेगा, कहीं मेरा ओरिजिन या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा मेरा ओरिजिन, या तो इसमें होगा या तो मेरा कहीं ओरिजिन इसमें होगा, होगा ना। अगर मेरा ओरिजिन नहीं है ये वाला, मान लो अगर दो प्लेन है, अब ये वाला ओरिजिन नहीं है, तो ओरिजिन फिर कहाँ पे होगा, ओरिजिन मेरा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, अभी दोनों प्लेन मेरा ओरिजिन से पास कर रहा है नहीं, क्योंकि मेरा D1 D2 नॉन जीरो होगा, समझ रहे हो ना, तो मेरा कहीं ओरिजिन यहाँ होगा या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। जब अगर हम यहाँ पे लेंगे ना, इफ वी टेक पॉजिटिव साइंस देन वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन विच कंटेन्स द ओरिजिन। सपोज डेट, मान लो अगर कहीं ओरिजिन पहला केस में यहाँ पे आ गया, मान लो अगर तुम यहाँ पे तुम प्लस यूज कर रहे हो ना, तो एक इक्वेशन आएगा प्लेन का, और ये प्लेन पता है कौन सा होगा, जिसमें ओरिजिन होगा, समझ रहे हो ना, तो थोड़ा समझना फिर से बता रहा हूँ। हाँ वही वही तो बता रहा हूँ ना, अभी इसमें और एक आता है थ्योरी बता रहा हूँ अभी, पहले यहाँ समझो, इफ वी टेक पॉजिटिव साइंस, देखो मेरा दो प्लेन है, इसको समझना है, इसको बनना लाइन, लेकिन दोनों प्लेन है और ये वाला ओरिजिन है नहीं, तो मेरा कहीं ओरिजिन कहीं पर होगा, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो मेरा ओरिजिन कहीं यहाँ पर होगा। इफ वी टेक पॉजिटिव साइंस, मान लो अगर केवल यहाँ से लेंगे हम पॉजिटिव साइंस, देन वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन विच कंटेन्स द ओरिजिन। हमको हमको आइडिया है नहीं कि ओरिजिन अभी है कहाँ, लेकिन अगर हम ये प्लस ले लेंगे ना, तो मान लो मेरा कहीं, मान लो मेरा कहीं इक्वेशन ऑफ प्लेन ये वाला आ गया, तो मेरा ओरिजिन इसी में होगा, समझ रहे हो ना, जिधर ओरिजिन होगा तुम उधर प्लस अगर लोगे ना, तो उसका वही इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा। मान लो कहीं अगर ओरिजिन ये वाला है और तुम यहाँ प्लस ले रहे हो ना, तो मेरा इसका इक्वेशन आएगा इस एंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल का, मेरा यहाँ पे एक्यूट है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज, समझना अभी। इफ वी टेक द पॉजिटिव साइंस देन वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन विच कंटेन्स द ओरिजिन। मान लो कहीं ओरिजिन अगर यहाँ है और तुम इसका प्लस ले रहे हो, तो मेरा कौन सा आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, D16 ना, समझो अभी। मान लो कहीं मेरा ओरिजिन यहाँ पे है और तुम प्लस वाला ले रहे हो, तो मेरा इक्वेशन ऑफ कौन सा प्लेन आएगा, ये वाला। अब ये वाला एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, हमको वो भी आइडिया है नहीं, अब उसके लिए कैसे चूज करूंगा अभी, वो भी बता रहा हूँ। ये बता, मान लो अगर मेरा प्लेन दोनों वाला है, मान लो मेरा कहीं अगर ऑरिजिन इसमें है
और ले लिए, अगर हम ले लिए आई, इफ यू टेक माइनस साइन, तो कौन सा इक्वेशन में प्लेन आएगा? कौन सा आएगा? ए वाला, एक मिनट बताना, कलर्स पर बता रहा हूँ। ये लाल वाला है और ये ब्लैक वाला बना रहा हूँ एक। तो मेरा कौन सा प्लेन आएगा? मान लो अगर मेरा ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है, हमको भी आइडिया नहीं है कि मेरा एक्यूट है कि ऑब्टूज, कुछ हमको आइडिया नहीं है, पर बता रहा हूँ कि मान लो मेरा कहीं ओरिजिन अभी यहाँ पे है, यहाँ पे हम ले लिया हूँ माइनस, तो कौन सा इक्वेशन में प्लेन आएगा? ब्लैक वाला आएगा, हाँ। इसके हिसाब से इफ वी टेक द नेगेटिव साइंस देन वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन विच नोट कंटेन्स द ओरिजिन, जो ओरिजिन कंटेन्स नहीं कर रहा होगा। सिंपल सी बात है ना। मान लो कहीं अगर ओरिजिन यहाँ पे है, तुम प्लस अगर ले रहे हो तो इसका इक्वेशन आएगा, इस प्लेन का आएगा, जिधर ओरिजिन होगा उसका इक्वेशन आएगा उस प्लेन का। और प्लेन हुआ कैसा? इस एंगल को कर दे रहा होगा बाइसेक्ट। मान लो मेरा कहीं ओरिजिन यहाँ पे है और तुम माइनस ले ली हो ना, तो इसका इक्वेशन आएगा, यानी कि मैंने उल्टा में इसका इक्वेशन आएगा। जिधर प्लस रहेगा तुम वो वाला लेगो, का मतलब उधर ही समझो ओरिजिन होगा। क्या? हाँ, उसका यूज होता है ये वाला फाइंड करने में, लेकिन यहाँ पे कोई यूज नहीं है बाइसेक्टर का। हाँ, बस डायरेक्ट लिख देना, इसका प्रूव करने में इसका रोल होता है बाइसेक्टर का, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने में बस इसका रोल होता है, बस वही बता रहा हूँ। इसका भी डेरिवेशन होता है, मैं बताऊंगा, लेकिन डेरिवेशन रहने दो, तुम सिलेबस में है नहीं, अभी टाइम भी नहीं किसका बता डेरिवेशन कर कर, कोई पूछता है नहीं। ठीक है ना। अब बताओ, अब कैसे हम जानेंगे कि मेरा ऑरिजिन है किधर? इधर लिख लो। कंडीशन फॉर, पहले पूरा बता दे रहे हैं इसको, फिर बाद में समरी कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। और फिर तुम देखना इसमें ना, जो क्वेश्चन है ना, इसमें तुम ही लोग बताओगे कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। हर क्वेश्चन में ऊपर था ना क्वेश्चन, बताना तुम लोग ही। कंडीशन लिख लो इसका। कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर origin इन एक्यूट एंगल ACUT, इन एक्यूट एंगल। अभी थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं समझ रहा हूँ, बस इतना जो लिखे उसका समझ में आ रहा है ना, आगे आगे भी समझ में आएगा। इन एक्यूट एंगल और एब्ट्यूज एंगल। अच्छा, पहला बात इसमें तो भूलेंगे, सबसे पहले क्या करना है ना, D1 D2 को प्लस में कर लेना है ऊपर में, लेन अगर ऐसा दिया रहेगा ना, इसके नीचे लिख लेना। देन पहला क्या है ना, फर्स्ट मेक जो है ना, इसको पहले बनाना है पॉजिटिव, फर्स्ट मेक D1 एंड D2 पॉजिटिव को बनाना है। मान यहाँ पे होगा -5 पर, तो इसको क्या कर देंगे, पहले इसको प्लस बनाएंगे D1 D2 को, ठीक है ना, तब करना है। फर्स्ट वी मेक D1 D2 पॉजिटिव, इसको 0 से बड़ा कर देना है, ठीक है ना। अब कैसे होगा? मान लो यहाँ का जैसे इसी में देखो, पहला में तो ठीक दिया है +3, दूसरा में क्या दिया है -8, तो इसको प्लस कैसे बनाएंगे? माइनस भाग दे दो, वही करेंगे, तब इसके बाद सारा प्रोसेस होगा। अगर प्लस में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर रहने दो, नहीं है तो मतलब बनाओ, नहीं है तो रहने दो, ठीक है ना। कंडीशन फॉर ऑरिजिन, कंडीशन फॉर लाइंग ऑफ ऑरिजिन, कंडीशन बाद में दूंगा खुद क्या लिखना, कंडीशन फॉर लाइंग ऑफ ऑरिजिन इन एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें पहला लिखना है OBTUSE, SE ऑब्ट्यूज का एंगल होता है, लिखता नहीं हूँ पर मेरे को स्पेलिंग मालूम रहता है। ऑब्ट्यूज, OBTUSE ऑब्ट्यूज होता है। और एक ACUTE, स्पेलिंग तो तुम मेरे से पूछोगे। एक ACUT एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, देखो स्पेलिंग मतलब याद रहता है मेरे को, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अब लिखने के लिए मन नहीं करता है मेरे को। पहला क्या है इसमें? पहला वही है, CBSE बोर्ड से पढ़े हैं। नहीं, मैं 10 तक CBSE बोर्ड था। इसमें इफ A1
प्लेन क्या था, A1 A2 B1 B2, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज ग्रेटर देन जीरो, देन origin lies in obtuse angle, obtuse एंगल। दूसरा लिखो, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, जी बताओ इसमें हम तो इसमें दो केस बना रहे हैं कि प्लस वही A1 A2, अब A1 A2 है क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, डी आर ऑफ नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन। एक लिखे हैं जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा, क्या पता जीरो हो जाए, तो फिर तो यहाँ पे लिखे ना कि अगर जीरो से बड़ा होगा तो ऑरिजिन लाइज इन द ऑब्ट्यूज एंगल, इफ A1 A2 इज लेस देन जीरो देन ऑरिजिन, पहले से लिखो बता रहे हैं, देन ऑरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल। लेकिन अगर जीरो हो गया तो ये वाला क्या होगा, जीरो अगर हो जाएगा ना तो मेरा दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो हो जाएगा तो या इतना पहले हो गया ना, देखो हाँ वही देखो करना है अब, कितना लिखा को थोड़ा समझाना पड़ता है, बता रहा हूँ फिर। मेरा प्लेन दे देगा वो A1 X A2 X A3 X B1 Y B1 X B2 Y B3 Z, ठीक है ना। मेरा पहला प्लेन रहेगा ये वाला, थोड़ा समझना, पहला प्लेन है दूसरा प्लेन है, तो वही पहला बात बोले थे हम कि अगर हम प्लस साइन लेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा जिधर ओरिजिन ही रहेगा, यानी कि इफ यू टेक प्लस साइन देन यू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन विच कंटेन्स द origin, and if you take negative signs then you obtain the equation of negative plane which not contains the origin। पहले बार चेक करेंगे ना हम, A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 जीरो या जीरो से बड़ा है या फिर क्या है वो, अगर चेक करेंगे, मान लो अगर मेरा जीरो से बड़ा है, सपोज डेटा करो, फिर ओरिजिन कहाँ उसका लाई करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल में। इसको थोड़ा बना लेना सही से, ठीक है। अब देखो मान लो अगर मेरा चेक किया हम इसका कॉफिशिएंट से, मेरा जीरो से बड़ा आ गया, तो मेरा ओरिजिन कहाँ लाई करेगा, ऑब्ट्यूज में, यानी कि मेरा कहीं ओरिजिन इस कदर होगा, ठीक है ना। अगर हमको इसका ही इक्वेशन निकालना है तो हम क्या लेंगे वहां पे, प्लस के माइनस, प्लस ले लेंगे ना। अगर मेरा ओरिजिन यहाँ पर ही है, हमको अगर इसका इक्वेशन पता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज प्लेन, वही मैंने जिसको इसको बांट दे रहा है वो, तो कौन सा लेंगे, अब प्लस ले लेंगे वहां पे। मान लो मेरा ओरिजिन अगर यहीं पे है, ऑब्ट्यूज एंगल में है, और हमको पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल, तो वहां से क्या लेंगे, प्लस माइनस लेंगे, माइनस ले लेंगे, वहीं पे है। अब मान लो ये मेरा अगर जीरो आ गया, मान लो ये मेरा अगर लेस देन जीरो आ गया, थोड़ा सा इसको समझना, मान लो अगर लेस देन जीरो आ गया तो ओरिजिन कहाँ करेगा लाई, एक्यूट एंगल में। मान लो कहीं मेरा ओरिजिन यहाँ रहेगा एक्यूट एंगल में, समझ रहे हो ना। हमको अगर इक्वेशन लिखना है प्लेन का जो इसी को कर रहा है बाइसेक्ट एक्यूट एंगल को, तो वहां से क्या लेंगे, प्लस के माइनस, प्लस ले लेंगे ना, जिधर ओरिजिन रहेगा उधर ही अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो क्या लेंगे वहां से, प्लस। अब मान लो अगर मेरा यहाँ आ गया लेस देन जीरो है तो मेरा ओरिजिन इसमें रहेगा। मान लो पूछ रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल, किसका इक्वेशन लिख लेंगे, वहां से माइनस ले लेंगे। अब क्वेश्चन लिखो, अब बताते हैं वहां से। सिंपल सी बात है, पहले डिटरमाइन करना है कि मेरा ओरिजिन किधर है, ठीक है ना। पहले मेरा डिटरमाइन करना है कि मेरा ओरिजिन किधर है, और ओरिजिन के हिसाब से मेरा प्लेन आएगा वो, ठीक है ना। पहले किसको चेक करना है कि मेरा ओरिजिन किधर है, और फिर जिधर ओरिजिन होगा फिर देखना है कि पूछ किसका रहा है वो। अगर मान लो जिधर ओरिजिन है और उसी का पूछ रहा है वो, वहां से प्लस ले लेना, जिधर ओरिजिन है और उसके पूछ रहा है अपोजिट में, तो वहां से माइनस ले लेना। इसमें बताना समझ में आएगा, इसीलिए उसको उस समय छोड़े थे कि चलो बाद में बताएंगे। अब इसके लिए बहुत काम पूछता है, लेकिन अब बता दे रहा हूँ ये भी, अब अंत भला तो सब भला। इतना हो गया ना, इसको यहाँ से आप हटा दे रहे हैं, ठीक है ना।
आप क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लो। दो प्लेन दे देगा वो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। देन द पेयर ऑफ, वही दोनों प्लेन का इक्वेशन ब्लैक वाला और इसका इज गिवन बाय दिस प्लस माइनस से। इफ वी टेक, अगर यहाँ से लेंगे प्लस ना, देन वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन विच कंटेन्स द ओरिजिन। इफ वी टेक माइनस साइन, देन वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच नॉट कंटेन्स द ओरिजिन। अब मेरा ओरिजिन कहाँ कहाँ कब लाई करेगा, इफ a1 a2 b1 b2 c1 c2, आखिर है क्या a1 a2, कॉफिशिएंट ऑफ दिस प्लेन का, ठीक है ना, कॉफिशिएंट इसका है। अगर जीरो से बड़ा है देन ओरिजिन लाइज इन द ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अगर पॉजिटिव हो तो ओरिजिन लाइज इन द ऑब्ट्यूज एंगल, अगर जीरो छोटा हो ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल। कॉन्सेप्ट भाई इसका पहले डेरिवेशन होता है, सब वहीं से इसका आता है, इसमें रटना थोड़ी है। बस इसमें प्लस माइनस देख लेना, इसका इक्वेशन लिख लेना। बस ये बोला अगर ओरिजिन लाइज इन द ऑब्ट्यूज एंगल, तो अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो ओरिजिन लाइज करता है ऑब्ट्यूज एंगल में, छोटा है तो ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल, यही होता है। अच्छा बता रहे कुछ ना, समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें है नहीं, तुम बिना मतलब के इसमें डर रहे हो। फिर इसको लिख लो, ऊपर में था, इसको यहाँ से बता दे रहे हैं, ठीक है ना, हटा देना, यहाँ तक हो गया ना। हो गया, अब इरेज क्या किए, इधर देखो अब, इसमें किसका पूछ रहा है इक्वेशन हो, एक्यूट एंगल का, किसका इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल। मान लो मेरा कहीं प्लेन ए वाला एक होगा, ये वाला प्लेन है, इसको बोल दो रफली, मान लो ए वाला कौन सा पहला है, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 = 0। इसको क्या बोल दें, -3x प्लस 2y -3x, कौन लाल, -3x प्लस 2y -6z -8 = 0। और इसी को यहाँ पे डी मेरा कैसा है, नेगेटिव, इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, 3x -2y प्लस 6z प्लस 8 = 0, ठीक है, प्लस माइनस भाग दे दिए। अब किसका इक्वेशन पूछ रहा है वो, इस प्लेन के, इस प्लेन का हो, इस प्लेन का हो इक्वेशन पूछ रहा है वो। अगर मान लो कि मेरा ये वाला एक एक्यूट एंगल है विच बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल, ठीक है ना, ऑफ द प्लेन, जिसको बोल दो π3 और इसको बोल दो π1, इसको बोल दो π2, इसको बोल दो π2। तो अब इसका ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा होगा, ऑब्ट्यूज में कि एक्यूट में, कैसे चेक करें, पहले लिख लो, गिवन प्लेन्स आर, देखना नितिन जल्दी से कितना आसान से समझ में आएगा। गिवन प्लेन्स, कौन सा दिया है, π1 2x - y प्लस 2z प्लस 3 = 0 एंड π2 कितना दिया है, -3x प्लस 2y -6z -8 = 0, दैट इज, और π1 कितना, π1 तो उतना ही रहेगा, π2 को चेंज कर दो, दैट इज π2 3x -2y प्लस 6z प्लस 8 = 0। हमको क्या फाइंड करना है, इसका इक्वेशन, और इन वेक्टर, इन इन वेक्टर मेथड, हम बता रहे हैं इन वेक्टर मेथड, वही इसमें यूज करेंगे, बस थोड़ा बड़ा वेक्टर वाला यूज करेंगे कॉन्सेप्ट का। आर डॉट का क्या होगा, 2y कैप -j कैप प्लस 2k कैप और प्लस 3 = 0 एंड π2 क्या होगा, आर डॉट
3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप प्लस 8 इक्वल टू 0। Now equation of plane given by now equation of bisector planes is given by, क्या पहले होता था, इसे को उठा कर लिख दो, r.2i कैप माइनस j कैप प्लस 2 कैप। वहां पे क्या था, वही था ना जो प्लेन था, और प्लस 3 और बाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्या था ना n1 वेक्टर। वहां से देखोगे तो यही ना आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस r.3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप और प्लस 8 बाई n2 वेक्टर। अब लिख दो कि वेयर n1 एंड n2 इज। अब यहाँ से प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे उसका अभी पता है। अभी मेरा दोनों प्लेन का इक्वेशन आ रहा है यहाँ से, ऑब्ट्यूज का भी जो उसका एक्यूट का भी। हमको किसका फाइंड करना है, केवल एक्यूट का। तो यहाँ से प्लस लेंगे माइनस लेंगे, बताते हैं वहां से पहले। वेयर n1 इज, n1 कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, n2 कितना है 3i कैप माइनस 2j प्लस 6k कैप। तो सोल्व करो तो क्या आएगा, इसको सोल्व करो अब, डेट इज देन n1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 एंड n2 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 36 7। ठीक है ना, सही है ना, n1 n2। अब लिखो आओ, बेसिकली वाला क्या था मेरा, a1 a2 और b1 b2 c1 c2। n1 n2 मेरा n2 था, ध्यान से देखो जो लिखा है ना कि a1 कंडीशन फॉर ओरिजिन वाला में a1 a2 b1 b2 आखिर वो वाला है क्या, n1 डॉट n2 जो है उस प्लेन का। हाँ उसका वही ना n1 उसका n2, देखो ना लिखे है ना कि a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2, ये वाला है क्या n1 डॉट n2 जो है उस प्लेन का। n1 मेरा प्लेन उसका पाई1 का है, n2 मेरा इसका था, डॉट करेंगे तो यही ना आएगा। देखो कॉपी हम जैसा हटा दिए हैं, देखिए ना ओरिजिन वाला में कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 आखिर वाला है क्या, यही तो है ना n1 n2 n2। यानी कि वो अगर मेरा 0 से बड़ा आएगा तब इसको चेक कर ले रहे हैं, वेक्टर बोल रहा है। तो नाउ n1 डॉट n2 तो बोल दो स्टार, पहला पहला वो हो गया है ना, रहने दो नहीं हुआ तो कितना है मेरा n1 n2 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डॉट n2 कितना है 3i कैप माइनस 2j प्लस 6k कैप। देखो शक्तिमान उस केस में क्या लिखे थे कि अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 मेरा अगर 0 से बड़ा है तो फाइंड किया था ना a1 a2 b1 b2 c1 c2। आखिर था क्या a1 a2 b1 b2 क्या है, a1 डॉट n2 था। देखो तो उस प्लेन का कितना दिया है नॉर्मल, a1 a2 और a3 दिया है ना। और अगला क्या है, अच्छा नहीं प्लेन क्या था मेरा, पहले बोलना क्या था मेरा प्लेन जो पहला में बताए थे, a1x b1y c1z प्लस d1। यहाँ पे क्या था a2x समझते हैं b2y प्लस c2z डी को सही से लिखे थे। अब हम फाइंड किए थे ये वाला बता रहे थे कि ओरिजिन कब कहाँ से आएगा इसके हिसाब से a1 a2 b1 b2। और मेरा यहाँ पे n1 कितना होगा a1 a2 a1 b1 और c1, n2 कितना होगा a2 b2 c2, n1 डॉट n2 कितना आएगा a1 a2 वही तो यहाँ पे लिखे थे। यानी कि तुम हाई वाला फाइंड करो या फिर ये बात तो बराबर ही हुआ ना। तो लिख रहे हैं कि नाउ n1 n2 इज इक्वल टू कितना का यहाँ से 3 दूनी के 6 प्लस 2 प्लस 12। अभी मेरा 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है,
ए भी 0 से बड़ा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, है कि? इसको जोड़ो, इसको 6 2 8 से 12 8 20 0 लगा तब ना, तुम इसको जोड़ोगे अब तो 20 आएगा, तो तुम लिखो ए भी मेरा 0 से बड़ा है, क्या पता जोड़ने से कितना है, तुम इसको बढ़ के जोड़ो अब, 0 से बड़ा है, ए भी 0 से बड़ा है पूरा ओवरऑल 0 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको जोड़ोगे अब तो तुम जोड़ते रह जाओगे। मान लो अगर दे देंगे हम पूरा एकदम लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन प्लस माइनस बीच में करके प्लस माइनस है, तुम क्या है बोले प्लस की नेगेटिव, तुम उसमें जोड़ोगे, हम देखे बता देंगे मेरा बड़ा है, और जो माइनस होते हैं मेरा किसका मतलब कौन सा डोमिनेट कर रहा है उसके हिसाब से बता देंगे। दैट इज यहाँ पे एनालिसिस लगे n1 इक्वल टू देन 0। अब बताओ अगर ये क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, तो मेरा ओरिजिन कहाँ लाई कर जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल में कहीं मेरा ओरिजिन इसमें कहाँ पे होगा, इधर गया। हाँ बता फिर यहाँ उसको बताना, इसमें ओरिजिन कहाँ लाई करेगा, इस केस में मान लो कहीं मेरा ओरिजिन यहाँ पे होगा, ऑब्ट्यूज यही है ना, लेकिन किसका इक्वेशन पूछ रहा है वो, तो वहाँ पे क्या लेंगे आप, माइनस ले लेंगे, वही तो करना था इसमें, समझा। अब मान लो पूछता अगर इसी का एंगल हुआ, इसी का प्लेन का, तो क्या लेते हैं यहाँ पे, प्लस ले लेते हैं, वही तो करना था। कभी कभी सिंपल बोल देगा ना वो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन व्हिच कंटेन्स द ओरिजिन, तुम बच्चे तो बोलते हो ऐसे ही लगता है कि इसमें तो इसमें कितना मिलेगा 10 नंबर, तो अभी लिख रहे हैं ना, देखो भैया अभी हुआ कहाँ है, अभी तो बाकी है, इसको पूरा सोल्व करना बाकी है अभी, इसको अभी मेरा हो गया यहाँ से, आर कॉमन ले लेंगे, ऐसा बता रहे हो तुम, यहाँ में तांस कॉमन लोगो क्या, दिस शोज डैट origin lies in the origin lies in the obtuse angle, obtuse angle, therefore if we take negative sign from, if we take negative sign, इसमें से फॉर्म क्या बोले 1 ना, फॉर्म 1, then we got the equation of plane which bisect the acute angle, equation of plane, पता है मैं बता रहा हूँ ना, जब मेरा पेपर था ना ज्योमेट्री का, उसमें क्वेश्चन दिया था प्लेन पॉइंट से पास कर रहा था और दिया था किसके नॉर्मल था, बस उसमें केवल हम पहला फिगर बनाए थे वहीं पे बगलवा में, यहाँ पे लिखे सॉल्यूशन, बस केवल लिखे थे हम 4 से 5 लाइन, मेरा हो गया सॉल्यूशन, मेरा नंबर मिल गया। इसमें करना ही क्या, जो पूछ रहा हो तुम बताओ, थोड़ी तुम उसको बता रहे हो तुम 10 पेज तब तुमको नंबर मिलेगा, बस इसमें लिखे हम कि पॉइंट यहाँ से पास कर रहा हो, और चूंकि इसके परपेंडिकुलर है जिसका इक्वेशन होगा r माइनस दिस इक्वल टू डॉट n इक्वल टू 0, इसको सोल्व किया 4 लाइन में मिल गया आंसर। हाँ मैं क्या, इसमें तुम कहाँ से लॉन्ग बनाओगे बताओ ना, इसमें सोने, हाँ देखो अगर तुम करते ना मान कि डायरेक्ट अगर ऐसा हम इसको लिखते हैं ना कि इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन बाई r माइनस, वही क्या मान लो अगर दिया था कि 2 3 4 से पास कर रहा है सपोज अगर इसका दिया है नॉर्मल, सीधे लिखते हैं हम कि वही क्या था, वही मान लो एक्स आर डॉट, ये तो होवे करता, हाँ आर माइनस ए इक्वल टू 0, इसको न लिख के आर माइनस पॉइंट का कितना तो उतना करते मेंशन, डॉट एन इक्वल टू 0, इतना ही छोड़ देते हैं, तो कहाँ नंबर मिल, इसको लिख कर चूंकि यहाँ पे लिख देना ना आर माइनस से लाइज ऑन द प्लेन एंड n1 इज इस पे परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, थोड़ा अच्छा सा तनी सजा कर फिर सोल्व कर देना है वाला, तो खुद का बुद्धि लगाओगे तब ना लिखने में, कैसे कैसे लिखना है, कैसा कैसा नंबर पाना है, कंसेप्ट बहुत नहीं रहता है, अब तुम कैसे लिख रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, which bisect the acute angle, which bisect the acute angle, therefore if we take negative sign from 1 then we got the equation of plane which bisect the
एक्यूट एंगल वहां से उठाओ और माइनस साइन, अब डेट इज कितना था, आर डॉट 2i, बोलो 2i माइनस जे प्लस 2k कैप प्लस 3/3, 3 आ गया था ना, बोला हम इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे लेंगे माइनस आर डॉट 3i माइनस 2j प्लस 6k कैप प्लस इक्वल टू बटा में 7। सोल्व कर दो अब, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 2z और प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8/7। सोल्व करो कितना आ रहा है, फिर बाद में फिर इसको चेंज कर देंगे वेक्टर में, हो गया है भागा 3, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3/3 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2y प्लस माइनस 6z माइनस 8/7। इसको सोल्व करो कितना आ रहा है बताओ, सोल्व करके दैट इज, सोल्व करना है खुद से, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके इस फॉर्म में कर देना जिससे रिक्वायर्ड क्वेश्चन प्लेन बनिया लो, ठीक है तुम्हारा हो गया है, लिख लिया है, तैयार हो। फिर से समरी कर दे रहे हैं, अगर पहले चेक करेंगे मेरा ओरिजिन कहाँ पे है, कैसे चेक होगा, n1 n2 करो, अगर 0 से बड़ा आ रहा है ऑब्टयूज में रहेगा, छोटा आ रहा है 0 से एक्यूट में जाएगा, और फिर उसके हिसाब से देखना कि मेरा ओरिजिन पहले है कहाँ, अगर उसी का पूछ रहा है वहां से प्लस लेना, अगर उसका पूछ रहा है विपरीत दिशा में उसको वही माइनस कर लेना, ठीक है। ठीक है यही बचा तो हो गया। अब इस सब क्वेश्चन, अगर इस सब क्वेश्चन बेसिकली जल्दी आता नहीं है, लेकिन कभी आ गया तो बना लेना। जितना मेरा हो गया लेक्चर ना, आज का, कल का, परसों का, 3 दिन का सब देख लेना। और एक साथ बोल रहा था कि भैया हम पता है एक मैसेज किया था कि भैया क्वेश्चन, हाँ कि सब पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसमें दिक्कत हो रहा है बनाने में। भाई देखो क्वेश्चन खुद से बनाना, किताब किताब तो है ही मातम्बर तिवारी सर का वेक्टर कैलकुलस एनालिसिस का, उसका क्वेश्चन बताना। और अभी चूंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं अच्छी मतलब मैं अपना और अच्छा से पढ़ाता हूँ ना, अभी और पढ़ाता अच्छे से। अभी मान लो केवल बस थ्योरी बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन लास्ट में करा रहा हूँ, टाइम है नहीं प्रॉपर, टाइम होता ना अगर तो पहले बताता थ्योरी कॉन्सेप्ट, और फिर इस पर कम से कम 5-6 क्वेश्चन करवाता और बोलता घर से बना कर लाना, उतना टाइम है नहीं इसीलिए। क्या अगले साल से फिर पढ़ाएंगे तो तुम लोग फीडबैक करोगे तब ना, ठीक है। इसको सोल्व करो कितना आ रहा है, डेट इज, हाँ बताओ डायरेक्ट बताओ, नहीं पहले बताओ कितना आ रहा है करेक्शन में, 23x माइनस 13y प्लस 32z प्लस 45 बराबर 0, और r डॉट 23 i कैप माइनस 13 j कैप प्लस 32 k कैप और प्लस 45 इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमको जहाँ तक लगता है ना कि समझ में सबको आता है कि नहीं है, समझ में सबको आता है। बात रहा क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस, तो भी टाइम ना मेरे पास, टाइम भी तुम लोग के पास है कि नहीं है, तो अभी कैसे हो सकता है जब अच्छा से पढ़ाऊंगा ना, अगर कभी मतलब क्या बोलते पूरा यूनिट 5 पूरा सालों एकदम, तो देखना एक बताऊंगा कंसेप्ट, उस पर 5-6-10 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, ताकि कुछ दिखे उसमें से। क्या अगला क्वेश्चन बोलो, ठीक है ना, तो समझ गया ना। देखो पता है ना, मैं बता रहा हूँ ना, हम एक बात कहीं से पढ़ना मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, या फिर भागना इसके पीछे कॉन्सेप्ट के पीछे, ठीक है ना, इसके पीछे जाना, CONCEPT कॉन्सेप्ट के पीछे, ठीक है ना। कहीं पढ़ना इसके पीछे भागना कि आखिर कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, केवल भागोगे ना क्वेश्चन के पीछे और PY के पीछे और नंबर के पीछे, ये तो क्या मैटर करता ही है, तो फिर मजा नहीं आएगा। कुछ आगे का अच्छा करना है ना अगर, तो इसके पीछे भागना पड़ेगा, कंसेप्ट के पीछे। और ये सब खुद से भी करने से आता है कि नहीं है, क्या
नहीं पता है क्या चाहिए। हाँ वो नंबर तो मैटर करता ही है ना। अब तुम मान लो तुम कितना भी विद्वान हो, नंबर आ गया खराब तो कौन पूछता है। हम जान रहे हैं ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि तुम पढ़ने में अच्छा और नंबर कम आ जाए, कभी कभी होता है, रेयर केस में होता है, रहने दो उसे। अच्छा अभी तक तुम लोग मेरे से पढ़े हो, कभी देखो कि हम तुम लोग कुछ बोल रहे हैं कि इसको रट लो इसको रट लो, ऐसे होता है कभी भी बताएं तो हमें से बताएं कि इक्वेशन कैसे लिख लेगा, कैसे कैसे होगा क्या। हाँ और कभी ऐसा होता है ना, मान लो पता है ना, तो बता रहा हूँ ना, मान लो सुनो, मान लो कोई थ्योरम अगर है ठीक ना, थ्योरम है, मान लो उसको सुनो, मान लो उसको हम भी पढ़ कर गए हैं, उसको हम समझ कर गए हैं, और कोई लड़का है ना उसको रट कर गया है वो। मान लो अगर इसको हम खुद से लिखेंगे ना, मान लो मेरे पास में 3 नंबर तक सपोज डाटा का है, लेकिन इसमें समझे हम क्या क्या करना है। मान लो खूब रट लिया हो अच्छा सा लिख कर एकदम कि यहाँ स्टार मारना है, यहाँ डैट लिखना है, यहाँ सिंस लिखना है, यहाँ फोर लिखना है, तब लास्ट में क्यूडी लिखना है, तो उसका नंबर 5 में 5 आ जाएगा। लेकिन आगे बताओ कौन सा फायदा करेगा। वो केवल रट लिया है वो, आगे पढ़ेगा ना वो तो सब बाउंस करेगा, उसको कुछ नहीं करेगा वो। हमको पता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना, मेरा 3 नंबर भले आएगा, लेकिन मैं इसमें अच्छा कर लूंगा आगे चलकर इन द फ्यूचर में। अभी तो मान लो उसका 5 आ जाएगा, मेरा 3 आएगा, तो उसका ज्यादा नंबर आएगा। कौन सा। कैसे केवल नंबर के हिसाब से। इंटरव्यू में जाते हो अच्छा तू बोले पढ़ाने के लिए, जब जाओगे ना इंटरव्यू में तो वहां पे तुम्हारा नंबर कोई ना कुछ देखेगा, पूछेंगे तुमसे क्वेश्चन पूछो। इंटरव्यू किसका, तुम मान लो अगर तुम एमएससी कर लोगे ना, तुम मान लो अगर एमएससी कर लो, तुम अगर नेट कर लोगे, तुम कहीं जाओगे ना पढ़ाने के लिए, प्रोफेसर वगैरह बनोगे ना, मैं जिसको बोल रहा हूँ तुम लोग को नंबर ला लेना है भर भर के, अब फिर क्या करोगे नंबर लेकर। उसको देखोगे ना, कुश्ती देखो पता है, नया केवल रहता है 9 दिन ही। देखो नया केवल रहता है 9 दिन ही ठीक है ना, नया केवल रहता है 9 दिन ही। ज्यादा खुश से बस केवल रहोगे 9 दिन ही, ज्यादा ज्यादा अच्छा नंबर आएगा, तो वो 9 दिन पूरा आप नाचो गाओगे नंबर आएगा बस 9 दिन तक। 10वां दिन नॉर्मल रहेगा। कितना नंबर लेके घूम रहे हैं अभी सब। तुम लोग इंटरव्यू में फिर दिक्कत हो जाएगा, बता रहा हूँ नंबर अगर तुम लोग सही से आ जाएगा ना, अगर किसी भी तरीके से तुम अरे बता रहा हूँ ना सुनो, जल्दी में यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, यहाँ पीजीडी करने के लिए अपना कैंपस में हो गए। अगला बता क्वेश्चन क्या है। ठीक है तुम लोग को फिर क्वेश्चन बताओ अगला। एक था ना तुम्हें भी इतनी समझ नहीं तुम, हाँ कि तुम्हें भी इतनी समझ नहीं कि तुम मेरी बातों का समझ सके समझ रहे हो। तुम्हें भी इतनी समझ नहीं, तुम्हें भी इतनी समझ नहीं, अभी इतनी समझ नहीं कि तुम मुझे समझ सको, इतनी समझ नहीं याद तुम मुझे समझ सको। अगला क्या बता क्वेश्चन, समझोगे धीरे धीरे। बताओ रहने दे अब, ऐसे बताओ केवल हिंट कर दे रहे हैं, और जो लाइन वाले हैं उन लोग भी तो बोल दे रहे हैं ना। हाँ अच्छा बोलो ना बोलो ना, क्या करना है बताओ। नहीं बताओ ना क्या करना है, बस शॉर्ट में केवल बताओ तो करना क्या है। ठीक है हाँ, कौन सा पॉइंट दिया है वो। 3i प्लस जे कैप प्लस के कैप ठीक है, और पॉइंट आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप ठीक है। एंड अच्छा इसका आप देखो, समझ समझ गए। दो इक्वेशन दिया, 2 पॉइंट दिया है प्लेन का, 2 पॉइंट दिया है वो, और इस दोनों पॉइंट से प्लेन एक पास कर रहा है ठीक है ना, और किसके पैरेलल दिया है वो, एक्स एक्सिस के साथ में, इसका इक्वेशन पूछ रहा है। ये प्लेन दिया है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, का इक्वेशन पूछ रहा है एक्स एक्सिस का, सॉरी इसका इक्वेशन का प्लेन का, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। नॉर्मल वाई एक्सिस होगा, कैसे होगा नॉर्मल वाई। हाँ 1 0 0 एक्स एक्सिस किसका तुम बोल रहे हो। देखो अच्छा ये वाला बता दे रहे हैं ठीक है। पहले बात, 2 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है वो, और किसके पैरेलल है वो, किसके परपेंडिकुलर हो गया वो, कौन सा प्लेन के ऊपर वो मतलब परपेंडिकुलर हो गया।
वाई जेड प्लेन के साथ, ये यहाँ मेरा कहीं वाई होगा, इधर कहीं मेरा जेड होगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा प्लेन इसके पैरेलल है और मेरा प्लेन वाई जेड ऐसे है, तो एक प्लेन वाई जेड मेरा ऐसे है और एक प्लेन मेरा ऐसे है, दोनों में क्या रिलेशन, परपेंडिकुलर हो गया। और इसका नॉर्मल, इसका प्लेन का नॉर्मल और इसमें क्या रिलेशन, एक्स में डॉट मेरा 0 है। इसका पहले मान लो ना, लेट n1 इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब चूंकि हमको क्या फाइंड करना, दो पॉइंट हमको दिया है, 1 3 1 1 और 1 -2 3। इसका नॉर्मल मान लो एन वेक्टर, एन है कितना, इतना दिया हुआ है। अच्छा एक का क्वेश्चन में प्लेन पासिंग फ्रॉम, भाई उस दिन बताया था ना, पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट, और जिसमें रहता है दिया हुआ नॉर्मल भी, क्या हाँ, लेकिन उसका क्या होता है कार्टेशियन में, एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम एक्स माइनस बीटा प्लस एन जेड सॉरी वाई माइनस बीटा, वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। जब अगर प्लेन पास करता हो अल्फा बीटा गामा से और किसी के अगर नॉर्मल हो तो उसका क्या होता है इक्वेशन, एल एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा के अल्फा बीटा गामा है क्या उस प्लेन पर पॉइंट, और एल ए मेन है क्या उसको नॉर्मल। देखो ना बताए होंगे ना, सबसे पहले दिन बताए, इसको देखो पहले, देखो पहले तुम लोग देखो, ताक रहे हो इसे। हाँ उसी को खोले हैं, देखो याद है तुम लोग को, है ना। देखो क्या है कि जब अगर प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसका नॉर्मल दिया हुआ है तो उससे क्या होता है इक्वेशन, प्लेन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट उस पर नॉर्मल दिया, सबसे पहला टॉपिक यही बताए होंगे। उसके पहले देखो ना, एक होता है जनरल फॉर्म और एक होता है उसमें क्या, हाँ उसमें क्या लिखवाए हैं, कॉपिया लाओ तुम पहले इन्हें, तो कॉपिया लाओ तुम लोग कराए, हमको याद है, हमको पता नहीं है हम कराए तो। ये कौची वाला लिखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट, दिख रहा है। तो प्लेन टॉपिक है ना, इसके बाद में देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट, इस पे ए से पास कर रहा है, इसका दिया एन वेक्टर एक, तो आर माइनस ए डॉट इक्वल टू 0। इसको खोलने के बाद में मेरा यहाँ से आता था एक्स माइनस ए वन अल्फा वाई माइनस ए टू एम जेड माइनस ए थ्री इक्वल टू 0। ए वन ए टू ए थ्री है क्या, जहाँ से प्लेन हो पास कर रहा है, एलिमेंट है क्या जिसको नॉर्मल है वो, तो इसमें यही ना हुआ, याद तुम रखते रखते हो नहीं, क्या था 1, यहाँ क्या था 1 पॉइंट पर क्या था, 1 -2, नहीं अभी अभी यार छूट गया ना, 3 1 1 3 1 1। देखो अब इस पॉइंट से पास कर रहा है, हमको क्या फाइंड करना है एलिमेंट, अब पॉइंट से हमको मालूम है यही है, इस पॉइंट से पास कर रहा है वो और इसका नॉर्मल है वो, तो यानी कि इसका क्या होगा इक्वेशन, एल एक्स माइनस 3 प्लस एम वाई माइनस बीटा यानी वाई माइनस 1 और प्लस एन जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम दिस एंड इसके नॉर्मल है वो। अब चूंकि मेरा वो पॉइंट, और चूंकि मेरा जो ओ पॉइंट है वो इस प्लेन पर है कि नहीं है, तो क्या कर देगा वो, सेटिस्फाई कर देगा, डेट इज किसके जगह पुट करें, हाँ कितना x1 -3 प्लस एम -2 -1 और प्लस एन जेड कितना है 3 -1 इक्वल टू 0, तो -12 और कितना जाएगा जोड़ने घटाने से, -3m और प्लस इक्वल टू 0। एक मेरा आया ना इक्वेशन, हमको फाइंड करना है एलिमेंट, ठीक है ना। और चूंकि मेरा ये वाला प्लेन है एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो एक्स का और इसमें क्या होगा रिलेशन, एन डॉट आई कैप इक्वल टू 0, एन है कितना एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप और डॉट आई इक्वल टू 0। ये मेरा एल कितना आ गया 0 आ गया ना, दिस बिकम यहाँ कितना आ जाएगा मेरा एल 0 आ गया, सो -3m प्लस 2n इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू 3m और n इक्वल टू 1/2 और m इक्वल टू 1/3 आ गया ना, मेरा l 0 आ गया और m मेरा 1/3 आ गया,
और एन मेरा 1/2 आ गया। आ गया नॉर्मल इक्वेशन, लिख लो अब। क्या बताओ, याद करोगे रखोगे तब ना। अगला बताओ, अगला क्या था? मेरा A11 आ गया ना। अब इसका इक्वेशन लिखना है, पुट करना, सोल भाग गुना करना, जो करना होगा से। दो दूसरी बात, जब अगर ऐसा है ना, मान लो अगर तो यहाँ पुट करोगे ना, मान लो L तो 0 हो गया, प्लस 1/3 आ गया, और y-1 आ गया, और -1/2 आ गया, और z-1, जेड कितना है, जेड, हाँ। जब अगर ऐसा है ना, क्या करना है, इसको भाग दे देना, मतलब यानी कि चेंज कर लेना इंटीजर में। तो भाग दो, इसका क्या होगा भाग देने से? क्या होगा, 6 से हाथ 6, 6 किस होगा, दो बचेगा ना। 2-1 आओ, +3, z-1 = 0, तो 2y-2 + 3z-3 = 0, तो 2y + 3z -5 = 0। इसका इक्वेशन हो गया, यानी कि इसको ऐसा कर लेना, ठीक है ना, यही इसका आंसर आएगा। देखो है इतने आंसर, एलिमेंट फाइंड कर लिए, इसका इक्वेशन आ गया, इसको रखने की, ठीक है। लिख लो, इतना ही होगा, नहीं होगा तो कुछ है इतना। देखो क्वेश्चन कहाँ से लिखे हो, वहां से आंसर देखो होगा। ठीक है, अगला बताओ। मतलब कि इसमें यही करना, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे भागो, इसके पीछे कंसेप्ट इससे ही होगा, गलती नहीं होगा। देखो, हम्म, कल वाला, हाँ। आज थोड़ा गर्मी कम लग रहा, अच्छा वो वाला, हाँ। दूसरा बताया, देखो ध्यान से ना, उसी में कि अगर किसी प्लेन, वो नहीं बताया जनरल में, कि अगर एक पॉइंट दिया है, अगर वो प्लेन दिया, तो इसका इक्वेशन क्या होगा निकालने के लिए, डिस्टेंस, बस वही सब करना है भाई, इसमें और क्या करना है। हम्म, अगला बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है, हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन है ना? एक- वो बोलो। फीडबैक जरूर देना, कहाँ पे मैं इम्प्रूव, मतलब कहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, कैसे कैसे बताना है, और क्या क्या करना है। और मतलब थोड़ा लैंग्वेज में भी, बोलते बोलते आता है ना, एक बिहारी टोन में, बिहारी हूँ तो आता है बोलते बोलते हो, वो सब हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और समझ में आता है कि नहीं, पहले बताना कि समझ में आता है कि नहीं, पहले बताना, ठीक ना। और फीडबैक थोड़ा, कैसे कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, फीडबैक उनको भी देना, और मेरा फीडबैक भी दे देना इस नंबर पे। क्या, एक्सेलेंट देगा? ठीक है, तुम लोग तो क्या समझ ही रहे हो कि पढ़ाने में मतलब बताते हैं अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं कभी और अब।